बच्चों क्लास 6 का यूनिट नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है, न्यूट्रिशन एंड डाइट। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया चैप्टर है। देखिए अब न्यूट्रिशन और डाइट में अगर हम बात करें ना तो बहुत इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है, इंट्रोडक्शन जो है वो आज के इसमें हम लेक्चर में देखेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये न्यूट्रिशन चीज क्या होती है। देखिए न्यूट्रिशन यानी क्या होता है, देखिए जो भी हम खाना खाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारे एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हम डेली की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, हमारा जो है वो डेली का सारा फंक्शनिंग होता है, हमें एनर्जी मिलती है, हम जो है वो डिसीज़ से फाइट कर सकते हैं क्योंकि हमारी इम्यूनिटी उससे बढ़ती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें जो है वो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं वही इसको ही बोला जाता है न्यूट्रिशन। आपने देखा होगा, देखिए बहुत अलग अलग प्रकार के फूड्स होते हैं, तो कुछ में अच्छे न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ हम बोलते हैं कि भाई बादाम जो है वो रात को भिगो के जो है वो खाना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, देखिए बादाम वगैरह है ना, ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये थोड़ा इससे अलग है थोड़ा टॉपिक, पर इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए। जो बादाम वगैरह जो होता है ना, तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, आपको ये समझेगा नहीं पर ठीक है, इतना भी समझ लीजिए कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, सेरोटोनिन है, डोपामीन है, उनको बढ़ा देता है। उसकी वजह से आपका दिमाग जो है वो अच्छी तरीके से काम करने लगता है और इसीलिए बाकी क्या है, आपको मिल क्या रहा है, न्यूट्रिएंट्स ही मिल रहा है। तो देखिए ये न्यूट्रिएंट्स का सारा खेल है। ठीक है, आज की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट्स के भी स्पेशलिस्ट हो गए, यानी डॉक्टर हम बोलते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, अगर आपको वेट कम करना है तो किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए, अगर आपको वेट बढ़ाना है तो किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए। तो ये सारे डाइट और न्यूट्रिशन का खेल है। अगर आप अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन और डाइट को फॉलो करते हैं तो आप अपना वजन कम भी कर सकते हैं और आपका वजन बढ़ा भी सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि न्यूट्रिशन का आपको कितनी कैलोरीज मिल रही है, ठीक है, उस हिसाब से फिर वो वजन कम करना है, ज़्यादा करना है, वो जो है वो डिसाइड किया जाता है। न्यूट्रिशन के बारे में अगर बात करूँ तो आपको सबसे बढ़िया जो खाना होता है तो उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो ढूंढने की कोशिश कीजिए। खाने का मतलब मान के चलो कि आपको जो है वो भेल पसंद है। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो भेल के अंदर क्या क्या होता है, मुरमुरा होता है, पोहा होता है, दही होता है, वो सारी चीज़ें क्या होगी, उसका एक भेल का कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। उसी प्रकार हर खाना, हर चीज़ जो होती है, ठीक है, यानी गेहूँ हो गया या फिर जवार हो गया या फिर दही हो गया, तो उसमें कंस्टिट्यूएंट होते हैं। अब यानी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उन कंस्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। 6 प्रकार के मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर एंड वाटर, विटामिन एंड मिनरल्स। आपने नाम सुना होगा, मैंने ऐसा लिखा है CPFFVM। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब हर इसमें ये प्रेजेंट होते हैं, किसमें कोई कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, किसी में फैट ज़्यादा होगा, किसी में विटामिन ज़्यादा होगा, किसी में मिनरल ज़्यादा होगा। मिल्क की बात करें तो उसमें जो है वो कुछ चीज़ें ज़्यादा होगी, अगर गेहूं की बात करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा। तो अलग अलग इसमें जो है उसका प्रोपोर्शन जो है वो चेंज होता रहता है। सीधे सीधे समझ में आ रहा है ना। तो न्यूट्रिएंट समझ में आ गया आपको क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स यानी जो कोई भी फूड है उस फूड में जो कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। कंस्टिट्यूएंट का मीनिंग क्या है, यही जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, ये जो प्रेजेंट है उसको क्या बोला जाएगा, न्यूट्रिएंट्स। अब ये अगर आपके बॉडी में अच्छी तरीके से जाएंगे तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। आपने देखा होगा कि हम जो ये बोर्नविटा वगैरह लेते हैं, ठीक है, ये जो चीज़ यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, आपने देखा होगा कि हम जो है वो दूध में कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी प्रोडक्ट के बहुत सारे आपने ऐड देखी होंगी, तो आप जो यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, अगर आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट्स की कमी जो है वो पूरी हो जाती है, तो आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। आपने देखा होगा कि मल न्यूट्रिशन होता है। मल न्यूट्रिशन यानी बहुत सारे बच्चों को खाने के लिए खाना नहीं मिलता, तो उनकी बॉडी पूरी सूखी हो जाती है, उनका जो है वो हड्डी हड्डी का जैसा साँचा नजर आता है। क्यों होता है, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता। खाना नहीं मिलता तो उससे न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता, न्यूट्रिएंट नहीं मिलता तो न्यूट्रिशन नहीं होता, न्यूट्रिशन नहीं होता तो वो ऐसी हालत बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसमें बात करेंगे। हमारा जो ये वाला टॉपिक है इसमें न्यूट्रिशन जब होता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सारी बात होती है। हम हमारी बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है उनको न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, ठीक है। इसमें हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, यानी प्लांट भी आ गया और एनिमल भी आ गया। अब देखिए प्लांट है, अगर उसको हम फर्टिलाइजर यानी मैन्योर डालते हैं, ठीक है, खत डालते हैं, अगर आपने उसको अच्छी तरीके से खत डाला तो उसको सारा न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा, वो अच्छी तरीके से जल्दी ग्रो होता है। और दूसरा प्लांट है, अगर उसको आपने अच्छा मैन्योर नहीं डाला तो वो ज़्यादा ग्रो नहीं होगा। तो ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखने की कोशिश की। देखिए
इन लिविंग थिंग्स का मीनिंग क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स। अब प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड वाटर, तो वो क्या करते हैं? फूड भी ले रहे हैं और उसके साथ वाटर भी ले रहे हैं। यूजिंग इट फॉर ग्रोथ एंड अदर पर्पजेस, तो ग्रोथ के लिए यूज किया जा रहा है। हम छोटे से, जब हमारा जन्म हुआ था तो हम छोटे से थे, धीरे धीरे बड़े। क्यों बड़े? क्योंकि हमने फूड खाया, उससे हमें न्यूट्रिशन मिला और हमारी बॉडी धीरे धीरे जो वो ग्रो होनी शुरू हुई। तो ये जो प्रोसेस है फूड लेने की और वाटर लेने की, और उसकी वजह से जो है हमारी ग्रोथ होती है, एंड हम उसको जो है अदर पर्पस के लिए फूड, यानी फूड जब जाता है हमारे बॉडी में तो न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन होता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनता है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड वाटर एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ, और उसका यूज किस में कर रहा है? बॉडी के ग्रोथ के लिए, या फिर जो प्लांट है उसके ग्रोथ के लिए। एंड अदर पर्पजेस, यानी अदर पर्पज यानी हम जो डेली की एक्टिविटीज करते हैं उस पर्पज के लिए भी इसको यूज किया जाता है, उसी को बोला जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन समझ में आ गया कि जो हम फूड और वाटर ले रहे हैं और उसका यूज हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए कर रही है, हमारी बॉडी या प्लांट है या दूसरा किसी एनिमल है उसकी बॉडी, और अदर एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि एनर्जी जिससे हमें फूड से ही मिलती है, उसको बोला जाता है न्यूट्रिशन। एंड द कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड यूजफुल फॉर दिस पर्पज, और उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं फूड के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट्स। अब कंस्टिट्यूएंट यानी कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, फाइबर होता है, वाटर होता है, विटामिन होता है, मिनरल होता है। तो ये कंस्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट समझ में आ गया, यानी फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसको क्या बोला जाएगा? न्यूट्रिएंट्स। और जो हम फूड के द्वारा ले रहे हैं, जो हमारी बॉडी अलग अलग फंक्शन के लिए उसको यूज कर रही है उस न्यूट्रिएंट को, उसी को बोला जाता है न्यूट्रिशन। अब ये जरूरी को क्या होता है? ऑब्टेनिंग एनर्जी, यानी हमें जो एनर्जी मिल रही है, हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसका कन्वर्शन किस में हो रहा है? ग्लूकोज में हो रहा है। और ग्लूकोज की वजह से हमारे बॉडी को जो एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। टू कैरी आउट द डे फंक्शंस ऑफ बॉडी, यानी हम जो दिन भर की पूरी एक्टिविटीज करते हैं उसको कैरी करने के लिए हमें को एनर्जी की जरूरत होती है, जो भी हम फंक्शंस करते हैं, तो ये भी इससे ही आता है न्यूट्रिशन से। टू फाइट डिसीज, अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन लोगे तो आप में जो है वो इम्यूनिटी पावर जो है अच्छी रहेगी और आप जो है वो डिसीज से भी जो है फाइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जो है वो चीज़ें देखी हमने न्यूट्रिशन के बारे में। तो इसमें जनरल देखा कि न्यूट्रिशन एक्चुअल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स यानी क्या होता है? जो फूड में जो कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, कोई भी फूड है, गेहूं की अगर हम बात करें तो उसमें जो कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, उसको बोला जाएगा न्यूट्रिएंट्स। उसको क्या बोला जाएगा? न्यूट्रिएंट्स। और वो जब हम यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं फूड के, यानी फूड या वाटर के जरिए हमें पेट में जा रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी जो इसको यूटिलाइज कर रही है पूरा, तो उसको क्या बोला जाएगा? न्यूट्रिशन। ये क्लियर हो गया। ये जरूरी क्यों है? तो इन सारी चीज़ों के लिए, एनर्जी के ऑब्टेन के लिए, ग्रोथ के लिए, डेली फंक्शन के लिए और डिसीज से फाइट करने के लिए। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर एंड वाटर, विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन देखने की आज कोशिश की। नेक्स्ट इसमें हम जो है वो हर इसको जो है वो कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है, फाइबर क्या है, विटामिन क्या है, मिनरल क्या है, इन सभी को मैं आपको डिटेल में जो है वो पढ़ाने वाला हूँ। तो मिस मत करना है कोई भी लेक्चर, आपको डिटेल में इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि मुझे भी इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। तो आपको बहुत बढ़िया, हर टॉपिक को हम बहुत बढ़िया शानदार तरीके से जो है वो पढ़ने वाले हैं। आज का ये इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।